नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शाम हो चली थी। हमेशा की तरह मैंने अपनी चाय बनाई और अपनी प्यारी सी जगह यानी कि अपनी गैलरी में बैठकर अपने फूल पौधों के साथ अपनी चाय का मज़ा लेने लगी। अचानक मेरी नज़र सामने के फ्लैट पर गई जो काफ़ी समय से खाली था। वो फ्लैट हमारे फ्लैट से साफ-साफ दिखाई देता था क्योंकि बिल्डिंग की दूरी ज़्यादा नहीं थी। पर्दे अगर ना हो तो खिड़की से पूरा घर देख सकते हैं। उस बिल्डिंग के 3 कमरे दिखाई देते थे। एक हॉल, बीच का किचन, देखने में 2 बीएचके लगता है। उसमें मुझे अचानक कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने सोचा काफ़ी दिनों से बंद है, सफाई करने आए होंगे। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय पीकर अपने कामों में लग गई। अगले दिन वहीं सुबह के कामों से निकल गई। शाम को मैं फिर से अपनी बालकनी में अपनी चाय के साथ बैठ गई। मेरी नज़र सामने गई तो कुछ सामान दिखाई दिया। कुछ सामान था जिससे लग रहा था कि शायद कोई लोग शिफ्ट हुए हैं। तभी किचन में एक तेज 24 साल की लड़की दिखाई दी, सूट पहने हुए, मांग में सिंदूर, हाथ में लाल चूड़ियां। वो हंस हंस कर पास में खड़ी एक महिला से बात कर रही थी। तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी, भाभी इधर आना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी नज़र हॉल की तरफ गई जहाँ एक लड़का जो कि उसकी ही उम्र का होगा कुछ सरकाने की कोशिश कर रहा था। तो वो लड़की उस महिला को कुछ बोलकर हॉल में आ गई और उस लड़के की मदद करने लगी। वैसे सच बताऊं तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था कि मैं उनके घर में देख रही हूँ, लेकिन मेरी नज़र बार बार वहीं जा रही थी। तभी एक और लड़का सामने के दरवाजे से आता हुआ दिखाई दिया, जो शायद उस लड़की का पति होगा। उसके हाथ में बैग था। पर्दे ना होने की वजह से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था कि उनके घर में क्या हो रहा है। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और मेरी चाय भी खत्म हो गई थी। तो मैं वापस अपने घर में आ गई और अपने काम में लग गई। सुबह पौधों को पानी डालने लगी तो फिर सामने की तरफ नजर उठ गई। वह सब चाय पीते हुए आजू बाजू देखते हुए बातें कर रहे थे। मैं भी पौधों में पानी डालकर वापस आ गई। शाम को चाय पीने फिर से वहीं जाकर बैठ गई। सामने घर में पर्दे लग गए थे। बस किचन में काम करते वो लड़की और महिला दिख रहे थे। प्यारा सा परिवार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। एक माँ, दो बेटे और प्यारी सी बहू जो दिन भर इधर उधर तितली की तरह उड़ती रहती थी। उन सबके हंसने की आवाज़ मेरे घर तक आ जाती थी। 1 साल बीत गया, समय पंख लगाकर उड़ गया। एक दोपहर को मैं अपना सब काम करके बैठी ही थी कि कहीं से रोने की आवाज़ आई। मैं उठकर देखने लगी कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। देखा तो बालकनी की तरफ से आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की के पर्दे जरा से सरकाए तो देखा सामने वाले घर के पर्दे खुले हुए थे और काफ़ी लोगों की भीड़ भी थी। मेरा मन एक पल को बैठ ही गया कि क्या हुआ होगा। इतने में मुझे वो महिला रोती हुई दिखाई दी जो कि अपने बेटे से लिपटकर जोर जोर से रो रही थी। मैं एकदम से शॉक हो गई कि क्या हुआ होगा। वो लड़का भी रोए जा रहा था। तभी मेरी नज़र कोने में खड़ी उस लड़की पर गई जो एकदम सुन्न दिख रही थी और एक महिला उसको गले से लगाए रोई रही थी। उफ, मेरा तो वहीं दिल का जैसे जम सा गया। मेरी समझ में ही नहीं आया कि उस घर का बड़ा बेटा। सोच के ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं दम से पलंग पर बैठ गई। कोई रिश्ता नहीं था, पर पता नहीं फिर भी क्यों उस बच्ची का ख्याल बार बार मेरे अंदर आ रहा था। मैं उससे एक जुड़ाव महसूस करने लग गई थी। लग रहा था कि बस अभी दौड़ कर जाऊं और उसे अपने गले से लगा लूं। मेरी पलकें भीग गई थीं और आंसू अपने आप बहने लगे। अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो ही गया था। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ देख सकूं। रोने की आवाज बराबर आ रही थी और मेरी आंखों में से सिर्फ आंसू ही बहे जा रहे थे। उस बच्ची का हंसता खेलता चेहरा मेरे सामने बार बार आ रहा था। अब शाम हो चली थी। रोने की आवाज भी नहीं आ रही थी मुझे। मुझे समझ में आ गया था कि शायद ले गए होंगे उसको। आज मेरा चाय पीने का मन नहीं किया। शाम से रात हो गई और फिर सुबह। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं बालकनी में जाऊं। पता चला लोगों से कि एक्सीडेंट हुआ था और वहीं डेथ भी हो गई। अगले दिन पौधों को पानी डालने के लिए मैं बालकनी में गई तो नज़र सामने वाले घर पर गई। सब कुछ शांत था, कोई नहीं दिखा मुझे। तभी किचन में वो बच्ची दिखाई दी। मैं उसे देखकर दंग रह गई। 24 घंटे भी नहीं हुए थे उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था।
आंखें सूजी हुई थीं और एकदम बेजान लग रही थी। पानी पीकर वो वापस चली गई। मेरी पलकें भीग गईं उसे देखकर। मैं भारी मन से अपने कामों में लग गई। दिन बीत गए, तीजे की बैठक 10वीं 13वीं सब हो गई। अब कोई दिखाई भी नहीं देता था और ना ही कोई आवाज़ सुनाई देती थी। मैं भी चुपचाप पहले की तरह चाय पीती और आकर अपने काम में लग जाती। वो बच्ची मुझे काफ़ी दिनों तक दिखाई नहीं दी। एक दिन ज़ोर की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा तो कोई बोल रहा था, इससे कहो अपने माँ बाप के पास चली जाए। जो इसको शादी करके लाया था वो तो रहा नहीं, तो अब ये क्या करेगी यहाँ पर? भेजो इसको इसकी माँ के घर। मैं इसका चेहरा देखना भी नहीं चाहती और रोने लगी। मम्मी, तभी दूसरी आवाज़ सुनाई दी, भैया चले गए तो इसमें भाभी का क्या कसूर है? इन्होंने भी तो अपना पति खोया है। देखो जरा इनकी हालत। 1.5 साल ही तो हुआ था। आप सोचो इनको कैसा लगता होगा। और ये इनका भी तो घर है, ये कहीं नहीं जाएंगी। तभी माँ बोली, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर, और वो भी इसके लिए जो तेरे भैया को खा गई। तभी बेटा बोला, बस करो माँ, अब फिर से वही सब शुरू मत करो, बहुत हो गया। मैं अपनी बालकनी में गया और लड़की भी। मैंने देखा दोनों चुपचाप एक एक कोना पकड़कर खड़े थे। मैं अंदर आ गई। अब ये रोज का हो गया था। वो महिला किसी न किसी बहाने से उस छोटी सी बच्ची पर चिल्लाती रहती, जो बेचारी अपने पति को खोने के दुख से निकल भी नहीं पा रही थी। 6 महीने गुजर गए थे। अब वो लड़का जॉब करने लग गया था। उस लड़की में गजब का संयम था। कुछ नहीं कहती थी, ना ही उसकी आवाज़ आती, बस किचन में चुपचाप काम करती दिखाई देती थी। और मुस्कुराहट जैसे कि उसके चेहरे से गायब ही हो गई थी। अजीब सा पीलापन उसके